तो यही जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई, शाहाबाद के क्षेत्र में राजपूत और कुशवाहा को लड़ा देना, और बक्सर में सारण के क्षेत्र में आप यादवों और राजपूतों को लड़ा देना, तो इस तरह से चीज़ों को ऑपरेट किया गया। तो राजनीति की जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो इस बार दिखाई है विपक्षी दलों ने। विकास की इस यात्रा में बिहार जिस तरह से परिवर्तित हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है एनडीए गठबंधन का। तो अपने पुराने तेवर में एनडीए गठबंधन को आना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, समाज के अंदर हर समाज की अपनी अपनी एक इच्छा होती है। मुख्यमंत्री जी इस विषय पर पिछले 3-4 महीनों में इतनी बार बोल चुके हैं कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन आज की बैठक में भी उन्होंने इसकी चर्चा की। आज फिर भी उन्होंने फिर से चर्चा की कि हमसे 2 बार गलती हो गई, अब जीवन में कभी उधर नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने फिर से कहा। 200+ का जो लक्ष्य रखेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 220 आज उन्होंने कहा है। 2025 में 225 का बात कर रहे हैं। आज सीएम साहब ने 220 की चर्चा की है। देखिए, एनडीए की आज सर्वदलीय बैठक हुई है। सीएम नीतीश के आवास पर यह बैठक हुई है, जिसमें तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इसमें सम्मिलित हुई है। कहा जा रहा है कि समन्वय बनाना जरूरी है। 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं नितिन जी। पहला सवाल है, ये क्या हुआ मीटिंग में, किस तरीके से सीएम साहब ने क्या क्या कहा है? देखिए, कोई भी गठबंधन जो है वो विभिन्न दलों की वजह से, उसमें जब तक अच्छा समन्वय ना हो, किसी भी गठबंधन के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो जो कुछ भी कमियां गठबंधन के अंदर हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसको कैसे सुधार किया जाए, मूल उद्देश्य इस बैठक का यही था। और जहाँ तक सबको जानकारी है कि एनडीए गठबंधन कोई नया गठबंधन तो है नहीं, ये काफ़ी लंबे समय से बना गठबंधन है। और बिहार में 2005 में जो सरकार का परिवर्तन हुआ, जो एक लंबे भ्रष्ट शासनकाल का अंत हुआ, उस दौर में जब एनडीए ने सफलता हासिल की थी, तो जैसा कि हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने बैठक में भी इसकी चर्चा की कि 2005 में जिस तरह से गठबंधन की जो बैठकें होती थी, उससे समन्वय काफ़ी अच्छा स्थापित हुआ और उसके आधार पर जीत सुनिश्चित हो पाई। 2010 में भी वैसी स्थिति देखने को मिली और एक रिकॉर्ड संख्या से हम लोग जीत कर आए। एनडीए के लोग 206 के आसपास सीटें मिली। तो उसी तरह से यह समन्वय जरूरी है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से इस तरह की कोई बैठक हो नहीं रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से ये बैठक आज बुलाई गई थी और जिसमें 5 दलों से रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, विभिन्न जिलों से और प्रदेश के स्तर के पदाधिकारी, सब लोग उसमें बैठे और सारे वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित किया। और मूल रूप से यही उद्देश्य था कि यह जो गठबंधन जो स्टेट लेवल पर तो बन जाता है, बड़े नेताओं के बीच बात होती है और गठबंधन तो बन जाता है, लेकिन धरातल पर जहां हमें चुनाव लड़ना हो या धरातल पर जहां हमें काम करना हो, उसमें यदि समन्वय स्थापित अच्छे से हो तो परफॉर्मेंस, गवर्नेंस के परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा और गठबंधन के चुनावी परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा। डे टू डे जो डेवलपमेंट के काम हैं, उसमें भी सारी पार्टियों का यदि रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी बात सुनी जाए, तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। तो यही उद्देश्य था। बड़ा सवाल यह है नितिन जी कि बिहार में एक चर्चा हमेशा होती है कि भाजपा के वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, तो जदयू के जो अति पिछड़े हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आपकी पार्टी का एक अलग वोट कैडर है, वो किसके साथ जाएगा? जातीय समीकरण को अगर साधने का भी एक चर्चा देखा जाए या बात किया जाए उस पर, तो क्या इस पर भी चर्चा हुई है? क्योंकि रुपौली का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें स्पष्ट होगा कि कलाधार मंडल को वोट नहीं पड़ा था। जो सवर्ण समाज के लोग हैं उन्होंने वोट कर दिया शंकर सिंह को, तो इस कारण भी थोड़ा सा जेडीयू जो है वो डिस्टर्ब रही है। देखिए, बात क्या है कि एक तो केवल रुपौली के ही चुनाव की बात नहीं की जाए, अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव की भी बात करिए। और जो आखिरी चरण में जो कुछ भी हुआ 7 सीटों पर, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण हो, तो मेरे नेता ने कई बार ये कहा है कि उस विश्लेषण से अपनी खामियों का भी पता चला है। साथ ही साथ देखिए, जब समन्वय ठीक ठाक नहीं रहता है तो विपक्षियों को भ्रम और झूठ फैलाने में आसानी हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश की घटना को ले लीजिए, इस चुनावी घटना को, या बिहार के इन 10 सीटों की घटना को ले लीजिए, तो इनके परफॉर्मेंस के लिए तो कोई
कुछ दिखाने के लिए नहीं था, तो किस आधार पर इन सारी चीज़ों पर, तो यही जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई, शाहाबाद के क्षेत्र में राजपूत और कुशवाहा को लड़ा देना, और बक्सर में सारण के क्षेत्र में आपको यादवों और राजपूतों को लड़ा देना, तो इस तरह से चीज़ों को ऑपरेट किया गया। तो राजनीति की जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो इस बार दिखाई है विपक्षी दलों ने। तो इसलिए एनडीए जिसने समावेशी राजनीति की शुरुआत की और इस दूरी तक, इस विकास की इस यात्रा में बिहार जिस तरह से परिवर्तित हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है एनडीए गठबंधन का। तो अपने पुराने तेवर में एनडीए गठबंधन को आना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, समाज के अंदर हर समाज की अपनी अपनी एक इच्छा होती है। तो और समाज जो है, हर समाज अपने किसी न किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उस समाज की क्या इच्छा है, इसका भी उचित विश्लेषण होना चाहिए और उस आधार पर रिप्रेजेंटेशन की भी बात होनी चाहिए। तो वो जब तक समन्वय नहीं होगा, लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं। अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी है, पार्टी के अंदर कई तरह के प्रकोष्ठ होते हैं, चाहे वो छात्र का प्रकोष्ठ हो, चाहे महिला का प्रकोष्ठ हो, युवा का प्रकोष्ठ हो। तो पार्टी क्या करती है, उन सारे प्रकोष्ठों के हितों का ध्यान रखते हुए काम करती है, जिससे कि पार्टी का संगठन मजबूत होता है। गठबंधन भी उसी तरह से है। गठबंधन के जितने दल हैं उसको आप एक तरह का प्रकोष्ठ मानिए, और हर राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक स्पेसिफिक क्राउड को एड्रेस करता है, और उस क्राउड की भी कुछ स्पेशल मांगें होती हैं। तो जब आप उसको उसी तरह से ऑपरेट नहीं करेंगे, गठबंधन को एक पार्टी की तरह से नहीं देखेंगे। आज दिलीप जायसवाल जी ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन थियोरी में उस बात को कहना और प्रैक्टिकली उसको उतारना, ये दोनों में जब तक वो सामंजस्य नहीं आएगा और समानता नहीं आएगी, कोई भी गठबंधन मजबूती से नहीं खड़ा। तो इसलिए आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण। 2025 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ रहे हैं नीतीश कुमार आप लोग के, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर आप कुछ भी कहिएगा तो जनता क्या सोचेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में उसका माहौल क्या लग रहा है। जो एनडीए में आज गठबंधन है, मांझी जी हैं, चिराग हैं, आप लोग हैं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार हैं, बीजेपी है, साथ रहेंगे ये 5 लोग एक साथ। अब देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री जी इस विषय पर पिछले 3-4 महीनों में इतनी बार बोल चुके हैं कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन आज की बैठक में भी उन्होंने इसकी चर्चा की। अच्छा, चर्चा हुआ। आज फिर भी उन्होंने फिर से चर्चा की कि हमसे 2 बार गलती हो गई, अब जीवन में कभी उधर नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने फिर से कहा है। और अब इसमें अंतर क्या है, पिछली बार जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक गतिविधियां जो भी हुई, इतनी बार कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, लेकिन इस बार बहुत आर्टिकुलेट करते हैं इस चीज़ों को और बहुत फॉर्मली इस बात को रखते हैं। तो उसमें मूलभूत अंतर है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये गठबंधन पूरी ताकत से 2025 में साथ मिलकर लड़ेगा। और आज जो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अपना 200+ का जो लक्ष्य रखेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 220 आज उन्होंने कहा है, 2025 में 225 का बात कर रहे हैं। आज सीएम साहब ने 220 की चर्चा की है। तो निश्चित रूप से यदि संगठित होकर, मिलकर और समेकित प्रयास से यदि हम लोग इस चुनाव में जाते हैं तो यह रिजल्ट असंभव भी नहीं है। चलिए, तो विधानसभा के स्तर पर तैयारी, पंचायत स्तर पर तैयारी, 2025 को साधने का एक रणनीति एनडीए की तरफ से तैयार किया जा रहा है, जिसमें आज तमाम जो घटक दल हैं उनकी एक बैठक हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।